यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल का। ऐसा टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, जब सही है। इसका ऐसा टॉपिक है कि पेटीएम से जब कोई हमें पेमेंट करता है तो पेमेंट उसके अकाउंट से कट जाता है, अगले बंदे के अकाउंट से, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा घुसता नहीं है। भले नोटिफिकेशन आता है पेटीएम में कि किसी ने पेमेंट किया है, लेकिन अकाउंट में नहीं घुसता। तो इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे क्या कर सकते हैं? और अगला बंदा मानने को तैयार नहीं होता है, बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसके पीछे दो कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका पेटीएम का बिजनेस अकाउंट है जिसके वजह से संग संग पेमेंट रिसीव नहीं होता है और 24 घंटे के बाद अकाउंट में सेटलमेंट होता है और आपको लगता है कि पेमेंट नहीं घुसा। ये कारण हो सकता है। तो आपको 24 घंटे के बाद चेक करना है। अगर अकाउंट में आ गया तो ठीक है, और फिर भी नहीं आता है तब आपका दूसरा जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेटीएम से प्रॉब्लम हुआ है तो पेटीएम पे क्लिक करेंगे। चाहे वो फोन पे हो चाहे गूगल पे हो, प्रोसेस सारा सेम होता है, कोई दिखवाने की बात नहीं है। तो पेटीएम में प्रॉब्लम हुआ तो पेटीएम में हम लोग जाएंगे सिंपली और पेटीएम को ओपन करेंगे। और हमको सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करना है कि जो पेमेंट आया था मेरे पास वो कहाँ है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, डेट तारीख क्या है, सारी चीज़ देखना है। तो उसके लिए देखने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा आपको फोकस करके दिखाऊं तो बैलेंस एंड हिस्ट्री, हाँ बैलेंस एंड हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। तो बैलेंस हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट रिसीव हुआ होगा, नोटिफिकेशन जो आया होगा, वो आपके यहाँ पे सामने शो करेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर में। यहाँ पे देखिए 389 रुपीज़ का पेमेंट रिसीव दिखा रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन अकाउंट में मेरा घुसा नहीं है। तो मैं इसी को क्लिक करूँगा और चेक करूँगा कि क्या केस है। तो यहाँ पे दिखा है, देखिए पेमेंट रिसीव हो चुका है ऑलरेडी, डेट वेट सब दिखा रहा है, रेफरेंस नंबर सब दिखा रहा है, सब कुछ है। तो मैं हेल्प सेक्शन पे जाऊँगा, ऊपर में जो राइट कॉर्नर पे ढका हुआ हेल्प सेक्शन, वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं अकाउंट में घुसा। 24 घंटा वेट कर लिए हैं फिर भी अकाउंट में पैसा नहीं आया है ना। तो क्या करेंगे, तो शुरू से हम लोग आएंगे, या फिर अगर ये स्क्रीन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वापस से इस स्क्रीन को ठीक करें। पहले वो नॉर्मल पहले का जो स्क्रीन था वो आ गया है, और इसको या फिर हटाते हैं। दूसरा चीज़ को हम दूसरा पेमेंट को चेक करते हैं। क्लियर, मैं कोशिश किया था कि आपको समझा दूं। मान लीजिए 500, ये जो 500 पेमेंट आया है ग्रीन कलर में रिसीव, और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये दिखा रहा है कि पेमेंट हो गया है, लेकिन मेरा पेमेंट नहीं आया, अकाउंट में घुसा नहीं है। यहाँ पे हेल्प सेक्शन पे जाएंगे ऊपर राइट कॉर्नर पे, और जो राइट कॉर्नर पे है यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, खुलेगा क्या सिस्टम में क्या डेट था, क्या रेफरेंस नंबर था, सारी चीज़ यहाँ पे देखा गया हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन में। क्लियर, तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ आ गया है, पेटीएम असिस्टेंट खुल गया है। अब यहाँ पे देखा रहा, आपको पहले से मैं बताया था आप लोगों को कि 500 रुपया हुआ, इतना तारीख को आया है, इसका रेफरेंस नंबर ये है ये है। लेकिन यहाँ नीचे में 3 ऑप्शन दे रहा, आई डिड नॉट रिसीव द मनी। सेकंड में आई रिक्वायर सेंडर डिटेल्स, आई वांट टू रिवर्स द पेमेंट। पेमेंट तो रिवर्स करना नहीं है, पेमेंट रुका ही नहीं है। सेंडर डिटेल ले क्या करूँगा, तो आई डिड नॉट रिसीव द मनी पे क्लिक करेंगे। मतलब नोटिफिकेशन आया लेकिन अकाउंट में पैसा घुसा नहीं है 24 घंटे के बाद भी, है ना। तो यहाँ पे बता दिया, वी रिक्वेस्ट टू चेक योर कैनरा बैंक अकाउंट इफ़ द पेमेंट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। बोला फिर से चेक कर लीजिए अपने अकाउंट में हुआ कि नहीं। भाई हुआ ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो पूछ रहा है, आर यू एबल टू सी द पेमेंट इन अकाउंट स्टेटमेंट। भाई अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लिए फिर भी पेमेंट नहीं है, तो नो पे क्लिक करेंगे। मैंने अकाउंट का स्टेटमेंट चेक किया, पेमेंट आया नहीं है ना। तो नो पे हम लोग सिंपली क्लिक करके चेक करके देखेंगे। क्लियर, अब ये बोल रहा है कि देखिए पेमेंट वेमेंट हो गया है, बार बार बोल रहा है कि चेक करने का तरीका क्या है। यहाँ से यहाँ आपको बता रहा है इस तरह से कि अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, लेकिन रियल में 24 घंटा का ही टाइम लगता है। अगर अकाउंट का प्रॉब्लम हो तो उससे टाइम नहीं लगता है, मैं देख लिया हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपको बता रहा है, ऐसे ऐसे देखना है। तो व्यू स्टेप बाय स्टेप गाइड पे क्लिक करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप ये क्या बताता है, और क्या उसका ईमेल आईडी वाईडी सब दे दिया है, कैसे क्या स्टेप है, कैसे आप चेक करेंगे, ये आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए उसका ईमेल आईडी और उसका जो ये है क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन आईडी वाईडी सब दे दिया है। को बता रहा है पेमेंट हो गया है, बोलना ये चाह रहा है। हमें बोला नहीं पेमेंट नहीं हुआ है, तो बार बार बोल रहा है कि उसको चेक करके देखिए आपने बैलेंस हिस्ट्री पे। तो हमको तो पता है बैलेंस हिस्ट्री कहाँ पे है, तो वो सारा प्रोसेस बता रहा है। देखिए कैसे कैसे क्या सिस्टम है, या देखिए ये बता रहा है कि वी हैव आल्सो सेंड एन एसएमएस टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, है ना। पेटीएम में सब कुछ दे दिया, सब कुछ बता रहा है। तो फिर से पूछ रहा है, आर यू एबल टू सी द पेमेंट इन पेमेंट हिस्ट्री। तो नो, मेरा पेमेंट हिस्ट्री में क्या करे दिखा रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं आया है।
तो सॉरी टू हियर दैट, वी कैन एश्योर द मनी वाज सक्सेसफुली, है ना। सब बता रहा है कि कैनरा बैंक एंड इज सेफ विथ, जिस अकाउंट में आया है। फीस में भी नो कर देंगे, जब भी आएगा नो ही करना है हम लोगों को, क्योंकि पेमेंट अभी तक घुसा नहीं है। आपको यस कहीं भी नहीं करना है, नहीं तो वरना दिक्कत होगा। तो वी रिक्वेस्ट टू कॉन्टैक्ट कैनरा बैंक। अब लास्ट में भी बोल रहा है कि कैनरा बैंक जाओ, इसके हिसाब से बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं घुसा, तो मुझे नहीं पता। बोला कैनरा बैंक जाओ और वहाँ पे बोलो। और नोट बोला वी कैन नॉट राइज ए कंप्लेंट ऑन बिहाफ, इसके नाम से, है ना। क्यों? क्योंकि उसने पेटीएम के थ्रू पेमेंट नहीं किया था, किसी और एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट किया था उसने, इसलिए मेरे खिलाफ मतलब वो कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहा उसका बैंक में। अगर ये पेटीएम से पेमेंट किया होता, ये जो पुष्पिता मोहंता लिखा हुआ है, ये किया होता हमको पेटीएम के थ्रू पेमेंट, तो ये पेटीएम खुद ही कंप्लेन दर्ज कर देता मेरे अगेंस्ट, मतलब मेरे बदले वो कर देता, ताकि मेरा राहत मिलता। तो अगर आपका केस यह था, इस तरह से सॉल्यूशन होता है। और पेटीएम का ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, आपको बैंक में, अपने बैंक में जाना ही पड़ेगा। ऐसा सब बात है। आपको इसका रेफरेंस नंबर, पेमेंट करने का आईडी वाईडी सब लेके जाना है और बताना है बैंक में। ऐसा सब बात है। अकाउंट में पैसा घुसा नहीं तो वो लोग आपको बताएगा, लेकिन फिर भी अगर वो हेल्प नहीं करते हैं तो मैं बता दिया हूँ कि आप उस बैंक का जो नोडल ऑफिसर होता है, गूगल में सर्च करेंगे, वहाँ पे कंप्लेंट मारेंगे बैंक के नाम पे, और आरबीआई की जो कंप्लेन हेल्पलाइन जो नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे और बैंक के नाम पे कंप्लेंट मारेंगे। ऐसा सब बात है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, तो उसके नाम पे वो कंप्लेंट दर्ज हो जाता है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। 90% चांस है कि आपका पैसा आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी ना आए तो आपको थोड़ा सा बैंक में भाग दौड़ करना पड़ता है। तो इस तरह से इस वीडियो को एंड यहीं पे करता हूँ। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पसंद सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।